एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी इन इंडिया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या होते हैं। लेजिस्लेटिव में हम लॉज मेकिंग का काम होता है, लॉज आर जस्ट मेड। एग्जीक्यूटिव में लॉज को इम्प्लीमेंट्स कराया जाता है, यानी कि लागू कराया जाता है। जुडिशरी में इफ़ पीपल यूज टू वायलेट द लॉज, जो नियम कानून बने अगर उसको कोई क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको पनिश करने का काम होता है आपका जुडिशरी का। अगर कोई डिस्प्यूट्स एराइज हो रहा है बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑल्सो बी टू बी रिजॉल्व्ड, उसको भी रिजॉल्व यानी कि समाधान किया जाता है जुडिशरी में। तो आज यहाँ हम पूरे जुडिशरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रोल क्या होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? द क्वेश्चन मार्क कि व्हाट इज़ रोल ऑफ जुडिशरी मीन्स विच रोल आर जस्ट परफॉर्म्ड बाय जुडिशरी. The first one and the most important that judiciary in India resolves the disputes, जो मतभेद एराइज होते हैं आपके, उसको वो रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, समाधान करता है। अब किसके बीच में वो एराइज हो सकता है? मे बी डैट जो आपका मतभेद है, द डिस्प्यूट्स है बिटवीन टू सिटीजन्स, दो लोगों के बीच में हो सकता है। बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, लोगों के, नागरिक के बीच या फिर सरकार के बीच में हो सकता है। बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, सपोज मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, इनके बीच की जो डिस्प्यूट्स एराइज हो जा रही हैं, मतभेद एराइज हो जा रहा है, तो उसको भी सॉल्व करता है जुडिशरी। या फिर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक डिस्प्यूट्स एराइज हो रहा है, तो ओवरऑल मतलब कि यही कि किसी के बीच में जो डिस्प्यूट्स एराइज होता है, लोगों के बीच, लोग या सरकार के बीच, या फिर दो सरकारों के बीच, या फिर केंद्रीय और राजकीय सरकार के बीच जो भी डिस्प्यूट्स एराइज होते हैं, उसको सॉल्व करता है आपका जुडिशरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म. Next one is it interprets the constitution. It interprets the constitution means that judiciary having the power, if anyone is just violating the rules and regulation, or so it used to check out and give the punishment, and it used to declare a law null and void if it violates the provision of the constitution. अगर कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को क्या कर रहा है, वायलेट्स कर रहा है, उसको उल्लंघन कर रहा है, तो उसको वो क्या कर देगा, समटाइम उसको नल एंड वॉइड भी कर देगा, जो इसके अकॉर्डिंग लगेगा. थर्ड थिंग, जुडिशरी protect our fundamental right. Judiciary protects the fundamental rights. जैसे आपको पता होगा बच्चों कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं. फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो सभी जन को मिले हैं, सभी लोगों को मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल. तो जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करता है. फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, हम आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हम वी द पीपल हैव गॉट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज़ जस्ट गिवन इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे ज़रूर. तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जुडिशरी की, पहला कि रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, दूसरा इंटरप्रेट्स करता है द कॉन्स्टिट्यूशन को, तीसरा जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. नाउ सी हियर, नेक्स्ट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम. हमारे वहाँ किस प्रकार के लीगल सिस्टम, कितने ब्रांचेज हैं? ब्रांचेज ऑफ
लीगल सिस्टम, ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम इन इंडिया, लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो हमारे यहाँ कितने ब्रांचेज हैं लीगल सिस्टम के? तो आपको बता दें कि जो इंडिया की लीगल सिस्टम है वो 2 टाइप्स में की गई है। 2 टाइप्स ऑफ केसेस यहाँ पे आते हैं हमारे वहाँ इंडिया में। पहला आपका हो जाता है सिविल लॉ और दूसरा आपका हो जाता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है? तो सिविल लॉ में उस टाइप के केसेस हैं, उस टाइप के केसेस को डील करता है जैसे कि कोई डिस्प्यूट्स एराइज हो जा रहा है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। सपोज एग्जांपल्स, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, संपत्ति के ऊपर कोई डिस्प्यूट्स एराइज हो जा रहा है, या फिर आपका परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं हम लोग, उस पर कोई अगर आपकी कोई डिस्प्यूट्स एराइज हो जा रही है, या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई मतभेद हो जा रहा है, या फिर डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, तो बोरोइंग या फिर लेंडिंग मनी, पैसे का लेना देना, तो इन सब चीज़ें से रिलेटेड अगर कोई आपके डिस्प्यूट्स एराइज होते हैं, देन दैट टाइम ये सारे आपके अगर उस इंसान को लगता है कि उनके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहा है, यानी कि उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको देखा नहीं जा रहा, तो वो कोर्ट में कर सकता है और एज ए सिविल केस के फॉर्म में वो जाएगा। तो वो सिविल केस के अंदर आएगा। चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट्स, बोरोइंग, लेंडिंग मनी, तो ये सारे केसेस आपके सिविल केस के सिविल लॉ के तहत दर्ज किए जाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है क्रिमिनल। नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्रिमिनल, क्राइम। तो उस टाइम के वो सारे केसेस जो आपके क्राइम है अगेंस्ट द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। तो सोसाइटी के अगेंस्ट जो भी आपको क्या लगता है ये क्राइम लगता है, जैसे कि सपोज रॉबरी कर देना, मर्डर कर देना, डकैती, चोरी, किडनैपिंग, तो ये सब क्या है आपके, ये सारे आपके क्रिमिनल केसेस हैं। तो वो सारे आपके क्रिमिनल लॉ के तहत आप उसको कोर्ट में उसका पिटीशन कर सकते हैं, यानी कि दाखिला करा सकते हैं अगेंस्ट इट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो जुडिशरी सिस्टम हमारी इंडिया की है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। जैसे कि हमने आपके पहले अपने वीडियो में बताया था कि आपके जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया की वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, लाइक अ पिरामिड। एक पिरामिड के फॉर्म में डिवाइडेड है। मैं पिरामिड ऐसे बना दे रही हूँ। देखिए पिरामिड जो होता है ये नीचे से ऊपर जाता है। तो जो सबसे पिरामिड में आपका आता है, हम लोग इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए यहाँ पे बच्चों इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर आप इसको लोअर कोर्ट, या फिर आप इसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तीनों नाम से जान सकते हैं। कई सारे बुक में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, कहीं लोअर कोर्ट मिलेगा, कहीं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पे मैंने इसे सारा नाम लिख दिया है। तो ये सबसे, उसके बाद से दूसरा आपका होता है हाई कोर्ट्स, जो सबसे टॉप पे आपकी होती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके लाइक अ पिरामिड आपका बना हुआ है, मीन्स नीचे से ऊपर जाते हुए एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, जो सबसे टॉप की आपके पिरामिड में है वो सुप्रीम कोर्ट। ये आपका सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। इसके लिए गए डिसीजन सबको बाइंड करना होता है, मतलब सबको मानना होता है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबको मानना पड़ता है इसके डिसीजंस को। सेकंड आपका उसी को फॉलो अप करते हुए आता है आपका हाई कोर्ट, नीचे जो एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल पे होता है। ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है पूरे नेशनल लेवल, स्टेट सेंट्रल लेवल पे आपका है। आपके स्टेट लेवल पे फिर आपके हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, और वहीं एट द लोवेस्ट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो आपके जिला स्तरीय पे आते हैं। तो 3 आपके ऐसे पिरामिड बने हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि हमारा जो
इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात इंटीग्रेटेड, सबके लिए एक समान नियम आपके आपके लीगल सिस्टम बने हुए हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपके एक आम इंसान ही क्यों ना हो, सबकी जो आपकी जुडिशरी सिस्टम है सबके लिए एक समान है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो डिसीजंस हायर कोर्ट्स ने ली है, जैसे कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो वो डिसीजन को दोनों ही कोर्ट को मानना पड़ता है, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर सपोज एक लेवल होता है, जैसे कि होता है ना, एग्जाम्पल से हम लेते हैं बच्चों, जैसे होता है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको कहनी है, जैसे रिगार्डिंग क्लासरूम या फिर कोई आपके क्लासरूम की कोई व्यवस्था से लेकर कोई चीज़ें आपको शेयर करना है, तो आप सबसे पहले क्या कहते हो, अपने क्लास टीचर को कहते हो, फिर क्लास टीचर आपके कोऑर्डिनेटर तक जाते हैं, फिर आपके वो बात प्रिंसिपल तक पहुंचती है। तो सेम उसी तरह कि अगर कोई क्राइम हो जाता है, जब किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना होता है, तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते हैं। अगर आप उस डिसीजन, उस जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर वो नेक्स्ट कोर्ट जो उससे ऊपर है, क्या है, हाई कोर्ट, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यू कैन अप्लाई इट टू द सुप्रीम कोर्ट, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड। और जो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, जो सबको बाइंड करना, सबको मानना ही पड़ता है, वो आपका सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। देखिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस जो हैं वो डायरेक्टली अपीयर नहीं हो सकते हैं, कुछ स्पेशल केस ही हैं जो डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में अराइज होते हैं। उसको हम पूरा भी बात करेंगे, हम पूरा इसमें डिटेल बात करने वाले हैं। तो ये थी सारी चीज़ें आपकी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर मैं इसी में कंटिन्यू करूँ बच्चों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो हम सुप्रीम कोर्ट पे ही बात करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, नए नए अपडेट्स मैं लेकर आती रहूँगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एसएसटी की ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।